मौलाना इब्राहिम देवाला का जन्म उनकी मातृ नगरी देवाला, जम्बूसर, भरूच जिला, गुजरात में 20 धुलहिज्जा 1353 यानी 25 अप्रैल 1933 को हुआ था। मौलाना इब्राहिम देवाला की जीवनी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने अपना जीवन दावा और तबलीग के काम के लिए समर्पित कर दिया। मौलाना इब्राहिम को वर्तमान तबलीगी जमात शूरा का सबसे वरिष्ठ सदस्य माना जाता है। मई 2023 तक मौलाना इब्राहिम देवाला की उम्र 90 साल है। वह असर सलात के बाद रोजाना अपने शिक्षकों के साथ गश्त को मिस नहीं करते थे। विद्यार्थी होते हुए भी उसके अध्यापक उससे बयान दिलवाते थे। अल्लाह की राह में उनके पहले 40 दिन। एक दिन मौलाना इब्राहिम ने बंबई जमात से अपने एक उल्टे भाई, जिसका नाम अब्दुल रहमान मलंग था, से बातचीत सुनी। तकरीर सुनने के बाद मौलाना इब्राहिम तुरंत उठ खड़े हुए और 40 दिनों के लिए अल्लाह की राह में आजमगढ़ भारत में निकल गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता इज्तिमा में भाग लिया और फिर निजामुद्दीन के मरकज में गए। निजामुद्दीन में उन्होंने हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की और उनके साथ एक लंबी बैठक की। मौलाना यूसुफ उस समय हयातुस सहाबा लिख रहे थे और उन्होंने उन्हें अपनी किताब के हाथ से लिखे पन्ने भी उपहार में दिए थे। मौलाना इब्राहिम का खुरूज जो 40 दिन का होना चाहिए था, कुल मिलाकर 52 दिन का हो गया। उनके पहले 4 महीने और दावत और तबलीग के प्रति समर्पण जारी रहा। 1966 में 33 साल की उम्र में मौलाना इब्राहिम देवाला ने अपने पहले 4 महीने हैदराबाद में अल्लाह की राह में बिताए। 4 महीने के ठीक बाद उसी वर्ष मौलाना इब्राहिम ने इराक और सीरिया में अल्लाह की राह में 7 महीने और बिताना शुरू कर दिया। इस यात्रा के दौरान मौलाना इब्राहिम को अपना पहला हज करने का अवसर मिला। 3 साल बाद 1969 में 36 साल की उम्र में मौलाना इब्राहिम 19 महीने की लंबी यात्रा पर तुर्की, जॉर्डन और इराक गए। इस यात्रा के दौरान उन्हें फिर से अपना दूसरा हज करने का अवसर मिला। 1972 में 38 साल की उम्र में मौलाना इब्राहिम ने हजरत जी मौलाना इनामुल हसन के साथ बुजुर्ग सफर में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कई स्थानों की यात्रा की। मौलाना इब्राहिम देवाला जीवनी, निजामुद्दीन मरकज के लिए पूर्णकालिक समर्पण। 1972 में 38 साल की उम्र में मौलाना इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी तरह से निजामुद्दीन मरकज में रहने चले गए। वहां से मौलाना इब्राहिम ने अपना पूरा जीवन दावा तबलीग के काम के लिए समर्पित कर दिया और खुद को मशवरा के अधीन कर लिया। मशवरा के तहत उन्होंने जमात में इराक, कुवैत, सऊदी अमीरात, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, जॉर्डन, तुर्की, इंग्लैंड, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि की यात्रा की। चूंकि खुरोज में बाहर जाना उनका आदर्श था, आज 2023 तक मौलाना इब्राहिम अपनी वृद्धावस्था के बावजूद भी इन यात्राओं पर जाते थे। मदरसा काशिफुल उलूम निजामुद्दीन मरकज में उनकी शिक्षा। निजामुद्दीन मरकज में रहते हुए अपनी दावा गतिविधियों के अलावा मौलाना इब्राहिम को मदरसा काशिफुल उलूम में एक शिक्षक के रूप में भी नामांकित किया गया था, जो निजामुद्दीन मरकज का हिस्सा है। मौलाना साद के जवानी के दिनों में वह मौलाना साद के शिक्षक भी थे। मौलाना साद का जन्म 1965 में हुआ था, जिससे उनके बीच उम्र का अंतर 32 साल हो गया। मौलाना इब्राहिम देवाला जीवनी, आलमी शूरा में नियुक्ति। 15 नवंबर 2015 को 82 वर्ष की आयु में मौलाना इब्राहिम देवाला को रायविंड, पाकिस्तान में हज अब्दुल वहाब सब द्वारा आयोजित मशरवा के माध्यम से विश्व आलमी शूरा में नियुक्त किया गया था। विश्व शूरा, जिसकी स्थापना मूल रूप से मौलाना इनामुल हसन दावा और तबलीग के तीसरे आमिर द्वारा की गई थी, मूल 10 नियुक्तियों में से केवल 2 स्थायी सदस्य बचे थे, हज अब्दुल वहाब और मौलाना साद। मौलाना इब्राहिम को 10 अन्य सदस्यों के साथ नियुक्त किया गया, जिससे नया विश्व शूरा 13 सदस्यीय शूरा बन गया। उम्र के हिसाब से मौलाना इब्राहिम अब मौलाना याकूब और हज अब्दुल वहाब के बाद शूरा में तीसरे सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे। निजामुद्दीन छोड़ने की वजह वहां दीन के काम में अपनी मनमर्जी है।